हेलो एवरीवन। तो इसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए प्रश्न क्रमांक 4 लेके आए हैं और ये कक्षा 10 गणित के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न की जो सीरीज चल रही है, तो इससे आप जुड़ने में बिल्कुल भी वंचित मत रहिए। कहने का मतलब है इन्हें आप ज़रूर ही देखते रहिए और इन्हें तैयार कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है। तो प्रश्न में लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। तो यदि हम इस प्रश्न को समझना चाहें तो प्रश्न में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और जो प्रश्न में लिखा हुआ है बस उसी पे फोकस करना है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त। तो सबसे पहले हम समझने के लिए यहाँ पे एक वृत्त बना देते हैं। तो क्योंकि ये एक नंबर में प्रश्न आता है इसलिए इसी प्रकार से हमने हाथ से ही बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्रकार का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न आप करें तो उसमें प्रकार का यूज नहीं करना है, क्योंकि एक नंबर में प्रश्न आता है और आप उसमें बहुत देर तक प्रश्न क्या बोलते हैं वृत्त ही खींचते रहेंगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक एक नंबर वाले प्रश्नों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक नंबर में आता है, लेकिन ये एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो इन्हीं एक एक नंबर वालों से टॉपर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर कहने का मतलब है कि यदि आपको इसका विकल्प, हमें ये इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और यदि आपको इसमें सही विकल्प पता है तो अगर एक नंबर का प्रश्न है, बात समझिए, यदि एक नंबर का प्रश्न है तो आपको एक नंबर करेक्ट मिल जाएगा। उसमें ये नहीं कि आधा नंबर, या फिर कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आधा नंबर मिल जाए। अगर एक नंबर का ये प्रश्न है तो आपको एक नंबर पूरा दिया जाएगा यदि आपका सही है तो। आप समझ गए होंगे। तो चलिए, तो हमने ये वृत्त बना लिया है और इसकी त्रिज्या समझने के लिए ये हमने मान ली है। तो ये वृत्त का केंद्र होता है, तो वृत्त के केंद्र से ये परिधि है हमारी, चारों तरफ ये क्या है, परिधि है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या r बराबर हमें दी गई है कितनी, अगर हम समझें तो त्रिज्या r बराबर दी गई है हमें, देख लीजिए 21 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कह रहे हैं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वृत्त है इसके द्वारा कोई, अगर हम प्रकार की सहायता से यहाँ पे मान लीजिए कोई चाप लगाएं, कोई भी एक चाप लगाएं यहाँ पे अगर इसकी परिधि पर, तो इसके द्वारा जो केंद्र पे कोण बनता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये चाप हमने लगाया, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ये सभी क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं तो होती हैं। तो अगर हम समझने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक चाप लगाएं, तो ये अगर हम त्रिज्या को यहाँ मिला दें वृत्त की परिधि से, तो जो ये कोण बनेगा, ये वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनेगा वो ये कितना बता रहे हैं, 60 अंश। आप समझ गए होंगे। तो ये कोण 60 अंश है और जो वृत्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी समझने के लिए, तो ये भी हमारी 21 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो आपका कुछ इस प्रकार से है कि थीटा बटे 360 और गुणित 2πr। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे और जो दिया गया है उसी लिख लेते हैं। तो वृत्त की हमें त्रिज्या कितनी दी गई है, तो लिखेंगे त्रिज्या r बराबर ये हमें दी गई है कितनी, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका कोण दिया गया है हमें थीटा बराबर, कोण थीटा बराबर कितना दिया गया है, 60 अंश। तो
वृत्त, ये है हमारा वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ये इस चाप के द्वारा, ये चाप है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम नाम दे दें ए से लेकर बी तक, तो जो ए बी ये चाप है इसकी हमें लंबाई निकालनी है, कितनी लंबाई होगी। तो प्रश्न में लिखा भी है चाप की लंबाई होगी, तो ये जो चाप है यही हमें निकालना है। तो आप समझ रहे होंगे। तो हमें ये कोण दिया गया है, इस चाप के द्वारा जो केंद्र पे ये कोण बन रहा है 60 अंश और इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से होता है कुछ, चाप की लंबाई, तो यहाँ पे हमने ए बी मानी हुई है तो आप ए बी लिख सकते हैं या जो भी आप नाम दे दें अपनी मर्जी से, पी क्यू कुछ भी, और नहीं तो आप केवल चाप की लंबाई बराबर, जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बटे 360 और गुणे 2 पाई आर, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो 2 पाई आर वृत्त की पूरी परिधि होती है और थीटा बटे 360, इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं। तो ये चाप की लंबाई के लिए फार्मूला होता है। तो चलिए अब मान रख देते हैं। तो थीटा का मान हमें दिया गया है, देख लीजिए 60 अंश, कितना दिया गया है 60 अंश और बटे 360 ज्यों का त्यों और गुणित 2 पाई का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 22/7 और तीनों चीज़ें ये गुणा में थी तो इसलिए हम भी गुणा का चिन्ह लगा देंगे यहाँ, और आर हमें कितनी दी गई है तो आप कहेंगे 21। ठीक है, तो आगे इसे देख लेते हैं। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, तो 1 0 से ये 1 0 ख़त्म और 6 एकम 6 और 6 छिक्का 36, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, 1 और बटे ये 6 हमने लिख दिया और गुणित 2 ज्यों का त्यों, और ये कैंसिल हो रहा है देख लीजिए कितने से, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 या 21, तो अब क्या बचा हुआ है 22 और गुणित 3, आप समझ रहे होंगे। और आगे हम बात करें तो ये 3 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी 6, तो आगे यदि हम देखें तो हमारा बचा हुआ है 1/2 और गुणित ये 2 और गुणित 22 और ये 3 एक बार कटा हुआ था, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आप गुणित 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आगे, तो आगे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो एक बार कटेगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो अब हम अगर इन सब का गुणा कर देंगे तो 22 एकम 22 एकम 22 एकम 22, कहने का मतलब है इन सब का गुणा करेंगे तो 22 ही आ जाएगा, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चूँकि जो त्रिज्या थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी, इसलिए जो चाप की लंबाई, जो ये चाप की लंबाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब हम आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं या वीडियो को रोक कर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो यदि आपको पसंद आता है तो इसे और अपने मित्रों में शेयर करें, मित्रों को बताएं कि इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है क्लास 10th मैथ के लिए। तो इसी के साथ हम आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।